हाय पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आई होप आप मेरे चैनल में जो पेरेंटिंग के लिए मैं इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और वो आपके लिए यूज़फुल है। आज उसी सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, आपके बच्चे के लिए ये प्रोसेस कैसे स्मूथ किया जाए। तो उसमें कुछ हमारे मिथ्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर बच्चे को बुखार नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। पेरेंट्स, ये गलत है। और आपके बच्चे को अगर बुखार नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कोशिश करती हैं कि बच्चों को कम से कम प्रॉब्लम हो वैक्सीनेशन में, ताकि बच्चों के लिए प्रोसेस स्मूथ हो। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा एक मिथ है कि बच्चों को मल्टीपल अगर वैक्सीन लगता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत कर सकता है। तो ये भी गलत है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम होनी है किसी एक वैक्सीन से तो वो एक से भी होगी। और ऐसा नहीं कि अगर आपने 2 या 3 वैक्सीन इकट्ठे लगवाए तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 वैक्सीन इकट्ठे लगवा लें तो आप सेफली लगवा सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो। और एक चीज ये है कि हर बच्चे को वैक्सीन का रिस्पांस अलग है, हर बच्चे में अलग है, हर ब्रांड से अलग है। और कई बार उसी वैक्सीन से पहले डोज में रिएक्शन नहीं होता और बाद में हो सकता है। तो आपको कंपेयर नहीं करना है। और हर जने का, हर पर्सन का रिस्पांस अलग है। कई बच्चों को फीवर वाले वैक्सीन से भी फीवर नहीं होगा और कई बच्चों को नॉन फीवर डीपीटी से भी फीवर हो जाएगा। तो ये आपके बच्चे का अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वेरिएशन हर वैक्सीन में होता है और ये स्टैटिस्टिक्स है। जैसे नॉन फीवर में हम ये नहीं कहते हैं कि हर बच्चे को फीवर नहीं होगा, उसमें भी 3 to 5% बच्चों को थोड़ा फीवर हो सकता है। तो आप परेशान ना हो कि आपके बच्चे को गलत वैक्सीन तो नहीं लग गया है। अच्छा, अब कुछ प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखनी है जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है? आपको पहले देखना है कि आपके वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लगे। अगर किसी वैक्सीनेशन से आपके बच्चे को बहुत दिक्कत हुई थी तो आप अगली बार जब डॉक्टर के पास जाएंगे उनको दिखाएं कि इस वैक्सीन से दिक्कत हुई थी। तो अगर वही वैक्सीन रिपीट होना है तो डॉक्टर्स आपको दूसरे ब्रांड का लगा सकते हैं। इनमें ब्रांड्स इंटरचेंजेबल होते हैं और हो सकता है फिर दूसरे ब्रांड से आपके बच्चे को प्रॉब्लम कम हो। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को डीपीटी लग रहा है और आपके बच्चे को फीवर इससे ज़्यादा होता है तो आप घर में ही पैरास्टामॉल दे के निकलें, ताकि जब वैक्सीन लग जाए और उससे फीवर आए तो पैरास्टामॉल ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी हो। अगर आपको वैक्सीन के दिन कोई आपके घर में पार्टी है या आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आप अवॉइड कर लें। वैक्सीनेशन में ऐसा नहीं होता है कि वही डेट है तो उसी दिन लगाना है। इनफैक्ट मैं हमेशा जब पेरेंट्स को नेक्स्ट डेट देती हूँ तो 1 हफ्ता 10 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ कि आप इस टाइम पे कभी भी आ जाइए। तो अगर आपके घर में पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो आप उस दिन अवॉइड कर लें। अगर आपके बच्चे को जरा भी खांसी जुकाम हो रही है, कोई फीवर है, कोई डायरिया है, तो प्लीज़ उस दौरान वैक्सीनेशन ना लगाएं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि वो वैक्सीन की वजह से बढ़ी या उसकी जो बीमारी चल रही थी उस टाइम पे बढ़ी। तो इसलिए आपको ड्यूरिंग इलनेस, मतलब जब आपके बच्चे को हल्की सी भी बीमारी है तो रुक जाइए, पहले बीमारी ठीक करिए फिर वैक्सीन लगाइए। तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशंस जो आप घर पे जब आप निकलते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब ड्यूरिंग वैक्सीनेशन आपको क्या करना है? आप जब भी वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो बच्चे को कंफर्टेबली गोद में रखें। इस पे स्टडी हो चुकी है कि अगर बच्चे को हम एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के लगाएं वर्सेस बच्चे को पेरेंट की गोद में रखा जाए, तो बच्चा जब गोद में रहता है वो ज़्यादा कंफर्टेबली लगवाता है, उसमें उसको प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो आप बच्चे को कंफर्टेबली गोद में पकड़ें, बहुत जोर से ना जकड़ें, क्योंकि उससे बच्चा को लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, वो पहले ही रोना शुरू कर देगा। आप कंफर्टेबली पकड़ें और जिस हाथ या पाँव में डॉक्टर वैक्सीन लगाने वाले हैं उसको क्लियरली खुला थोड़ा सा एक्सपोज कर दें, ताकि डॉक्टर आराम से उसमें वैक्सीन लगा सके। अगर बच्चा उस टाइम पे सो रहा है तो सोते समय भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बच्चे जनरली, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बहुत पेनफुल होता है, तो कई बार बच्चों को पता भी नहीं चलता। तो आप आराम से बच्चे को कंफर्टेबली पकड़ें, अपनी गोदी में रखें, आई टू आई कांटेक्ट करें, उससे बातें करते रहें, उसका कोई फेवरेट म्यूजिक चला दें और इस तरह से आप आराम से डॉक्टर के सामने आप वैक्सीन लगवाएं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको घर पे हमेशा इन्फॉर्म करिए कि वैक्सीन लगने वाला है।
उसको आपको पॉजिटिव बताना है कि बेटा ये ज़रूरी है। वैक्सीनेशन आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपको एडमिशन से बचाते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन से बचाते हैं, आपको बड़ी सुइयों से बचाते हैं। तो ये छोटी सुइयां आपके शरीर को स्ट्रांग बनाएगी और बीमारियों से बचाएगी। उसको कभी भी डरा के नहीं लाना है कि आपने खाना नहीं खाया था इसलिए मैं सुई लगवा रही हूँ, या आपने ये गलती करी इसलिए हम सुई लगवा रहे हैं। आप प्लीज़ वैक्सीनेशन को पनिशमेंट मत बनाइए। तो नेचुरली अगर आप उसको डरा के लगवाएंगे तो बच्चा सुई लगने से पहले इतना रोएगा और वो हाथ में ही नहीं आएगा, वो पकड़ना भी उसको मुश्किल हो जाएगा। तो अगर बड़ा बच्चा है उसको हमेशा इन्फॉर्म करिए और उसको समझाइए कि वो ज़रूरी है, और हमेशा उसको मतलब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ लाइए कि इसमें तो थोड़ा सा सुई मतलब चींटी जितना दर्द होता है, कोई दर्द होता ही नहीं है। और देखना आप कितना ब्रेवली लगवाते हो, आपने तो बचपन से अच्छे से लगवाए हैं। तो आप पॉजिटिव बोल के लाइए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बच्चे को लाइए। कभी भी झूठ नहीं बोलिए, उनको प्यार से समझाइए और डराइए मत। बच्चों को ड्यूरिंग वैक्सीनेशन अगर बहुत दर्द हो रहा है तो आप उनका फेवरेट टॉय चला सकते हैं, कोई स्क्रीन उस टाइम पे शॉर्ट टाइम के लिए लगा लें ताकि बच्चा डाइवर्ट हो जाए। तो आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, चाहे वो खिलौना है, चाहे वो कोई स्क्रीन है, चाहे उसे बातें करके, म्यूजिक लगा के, या कुछ बुक दिखा दिया ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो वैक्सीनेशन प्रोसेस में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई बच्चा छोटा है और बहुत ही रोता है तो आप हल्का सा उस समय पे ब्रेस्ट फीड या हल्का सा शुगर सोल्यूशन 1-2 चम्मच बना के घर से ला सकते हैं और वो उसको वाइल वैक्सीनेशन 1-2 चम्मच दे सकते हैं। बट टॉप फीड ड्यूरिंग इंजेक्शन नहीं करना है, ठीक है। और आप जैसे ही वैक्सीन लग रहा है और लग चुका है, आप इमीडिएटली उसको गोदी से ले लें, हग कर लें, उसको हल्का सा जेंटली स्वे कर लें, थोड़ा सा रॉक कर लें, तो बच्चे उसी से शांत हो जाते हैं और उससे बातें करने लगें तो बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा और इमीडिएटली रोना भूल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करना है जब आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लग रहा है। एक बार जब वैक्सीन लग जाता है और अगर बड़ा बच्चा है तो हमेशा उसकी तारीफ करिए, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छे से लगवा लिया, तुमने तो रोया भी नहीं, बाकी बच्चे तो इतना रोते हैं, या आपने तो बहुत ही 30 सेकंड रोए, देखो आप कितने ब्रेव हो, नहीं हो रहा ना दर्द। तो आप पॉजिटिव बात करिए पोस्ट वैक्सीनेशन। अगर छोटा बच्चा है तो जैसे मैंने कहा उसको हल्का सा उसको हिला लें, जेंटली हिला लें, उससे बातें करें, वो उसी में शांत हो जाएगा, या एकदम से कोई टॉय चला दें उसकी आवाज़ से वो डाइवर्ट हो जाएगा। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको एक कैंडी भी दे सकते हैं, तो वो फिर कैंडी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो एकदम से जो हल्का फुल्का दर्द हुआ होता है वो भूल जाता है। तो और घर जाके अगर आपके बच्चे को फीवर हो रहा है तो हमेशा पैरास्टामोल का डोज समझ के जाएं, वो दे दें। अगर कोई सूजन या लालपना है तो कोल्ड पैक करेंगे। और अगर फीवर बच्चे को रहता है तो आप हर 4 घंटे पे पैरास्टामोल रिपीट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं वैक्सीनेशन के, वो जनरली पहले 24 घंटे में देखे जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को 24 घंटे के बाद भी फीवर बढ़े जा रहा है, या उसकी कोई और साथ में खांसी जुकाम डायरिया हो गया है, तो हो सकता है उसको कोई और बीमारी हो। तो अगर 2 दिन के बाद भी आपके बच्चे के फीवर बढ़ रहा है या उसके सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाएं। और एक आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को या हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है। अगर आपके बच्चे का फीवर बहुत हाई जा रहा है, 103 से ऊपर जा रहा है, या आपका बच्चा बिल्कुल सांस की तकलीफ हो रही है, बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, बच्चे के फेस पे या गर्दन में सूजन हो रही है, बच्चा बिल्कुल डल हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उसको हो रही है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना है। तो ये है मेजर साइड इफ़ेक्ट। थैंकफुली ये 10 लाख बच्चों में एक बच्चे को होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर या हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है। और हमेशा इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जब आपने बच्चे को वैक्सीन लगवाया 15-20 मिनट आप डॉक्टर के रिसेप्शन पे बैठ के जाएं, ताकि अगर इमीडिएटली कुछ भी हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकें। तो ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप रखेंगे तो आपके बच्चे को वैक्सीनेशन प्रोसेस में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज की डेट में वैक्सीन्स भी इतने अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं तो रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, और कुछ फाइन टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग एज अ डॉक्टर यूज़ करते हैं जिससे कम से कम पेन होता है। ज़्यादातर बच्चे डर के मारे रोते हैं। इनफैक्ट मैं 90% क्लिनिक में देखती हूँ कि बच्चे वैक्सीन से पहले ज़्यादा रोते हैं और बाद में कम। तो आप बच्चों को डराए नहीं, पॉजिटिव उनके साथ करें जो बड़े बच्चे हैं, और छोटे बच्चों को कंफर्टेबली पकड़ें। उस टाइम पे थोड़ा सा अगर आप ब्रेस्ट फीड करा दें या हल्का सा शुगर सिरप दे दें, बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम वैक्सीनेशन प्रोसेस जो कि ज़रूरी है उसको स्मूथ कर सकते हैं और बच्चे को कम से कम प्रॉब्लम हो इस पे हम ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है, और अगर फिर भी कोई इशू है आप फील फ्री, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कुछ भी इशू हो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड हम चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और इसीलिए मैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक पे बार बार कोई ना कोई टॉपिक पे बोलती रहती हूँ ताकि बच्चे हेल्दी रहें। थैंक यू।